नेताओं का वादा करना कोई नई बात नहीं है। वादों के सब्ज़बाग दिखाना भी आम बात है। हर सरकार हर बार वादों पर वादे करती है और चुनावी वादों पर उनकी जवाबदेही तय होती है। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में 16वीं लोकसभा के चुनाव में उतर रही है। ये अपने और अपने देश के भाग्य बदलने का अवसर है। 2014 के चुनाव हुए, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हुई। जिस करिश्माई नेतृत्व को चुनावी वादों में बताया गया, उस करिश्माई नेतृत्व की सरकार हमें मिल गई और भारत की व्यावसायिक मीडिया अपने प्राइम टाइम में उनके इस करिश्माई नेतृत्व की बात गाहे बगाहे करती ही रहती है। इस करिश्मा को हम आम लोगों की भावनाओं से महसूस भी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ, मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। लोकतंत्र की हर अवधारणा कहती है कि लोकतंत्र जनता का शासन है और भारत भी निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में शासन के लिए हम केंद्र और राज्यों में अपने प्रतिनिधियों को अपनी बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए चुनकर संसद में भेजते हैं। एक प्रतिनिधि के भगवान के अवतार हो जाने की अवधारणा किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आता है। महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता ने 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु के 11वें अवतार की संज्ञा दी थी। हाल ही में देश के सबसे संपन्न व्यवसायियों में से एक श्री मुकेश अंबानी जी ने उन्हें अवतार पुरुष की संज्ञा दी है। God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. एक वाक्य स्वयं की ही पार्टी के प्रवक्ता द्वारा बोला गया है और दूसरा एक व्यवसायी के मुख से। यहाँ चिंताजनक बात यह है कि वर्ष दर वर्ष बीतने पर भी जनप्रतिनिधि के आम लोगों की समस्याओं पर सवाल पूछने की सलाहियत लोकतंत्र द्वारा जो हमें दी गई है, उसको दरकिनार करके हर बार चर्चा का विषय ही बदल दिया जाता है। 9 वर्ष पहले फेसबुक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत आज $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और उनका सपना है कि भारत $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। आपको बताते चलें कि इसी वर्ष नीति आयोग द्वारा बताया गया था कि 4.187 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ हम पूरे विश्व में चौथे पायदान पर आते हैं। 8 ट्रिलियन से 4.187 के इस उल्टे सफर की बात दोनों ही वक्तव्य केवल शासन और उनके अंगों से ही प्राप्त हुए। मई 2023 में शुरू हुए संघर्ष के बाद इस वर्ष इसी माह में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी मणिपुर की यात्रा की। उनका संदेश था कि मैं आपके साथ हूँ, भारत सरकार आपके साथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उत्तर पूर्वी राज्यों में अपने भाषण में उन्हें कई हजार करोड़ों की सौगात भी दी। वर्ष 2014 में इम्फाल में दिया गया उनका एक भाषण है जिसका अंश कुछ इस प्रकार है। शासन की कमी के कारण पूर्वोत्तर विभाजनकारी ताकतों के हाथों में चला गया है। उग्रवाद और घुसपैठ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। हमारी जमीन सुरक्षित नहीं है, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में भी बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह ही समस्याएं हैं। हम आप सब ने उनके 2014 के करिश्माई नेतृत्व पर भरोसा करके पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में उनकी कही गई बातों पर भरोसा किया और उनकी इस बात को भी सर्वोपरि माना। और जब वर्ष 2023 में उनके ही शासन में मणिपुर अपने बेहद खराब समय से गुजर रहा था, तब वहां उनकी अनुपस्थिति होना उनकी अपनी ही बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसी करिश्माई नेतृत्व की सरकार में हम विश्व में कई सूचकांकों पर निचले पायदान पर भी गिरे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में वर्ष 2014 में हम 27वें स्थान पर थे। वर्ष 2024 में हम 41वें स्थान पर हैं। उसके पिछले वर्ष भी हम इसी स्थान पर थे और वर्ष 2020 में हम 53वें स्थान पर भी थे। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में वर्ष 2014 में हम 140वें स्थान पर थे और वर्ष 2024 में हम 159वें स्थान पर हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में वर्ष 2014 में हम 85वें स्थान पर थे और वर्ष 2024 में हम इसी सूचकांक में 96वें स्थान पर हैं।
इसके अलावा शिक्षा से जुड़े मुद्दों में पिछले 7 वर्षों में करीब 70 परीक्षाएं पेपर लीक होने की वजह से निरस्त हुई हैं, जिसमें 1.7 करोड़ परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन की हाल ही की खबर है, जिसके अनुसार अब 22 सितंबर से स्कूल बैग, पेन और मुद्रित पुस्तकों पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। महंगाई, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, शासन आदि इन सभी मुद्दों पर अपनी बेहतरी के लिए चर्चा किए जाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की अवधारणा का मुख्य अंग है। जनप्रतिनिधियों को अवतार मानकर या उनके चुंबकीय व्यक्तित्व या करिश्मा के आगे शासन से जुड़े सवालों की अनदेखी करना जनता की अपनी बेहतरी के लिए ही अनुचित है। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।